आज हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र पढ़ चुके हैं। हमारा तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं पहले से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते रहे हैं। तो हम लोग के पास क्या क्या फॉर्मूला है, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है 1/2 BH, यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये हम लोग त्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़े हैं, मेंसुरेशन में एक और क्या फॉर्मूला होता है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जिसको हम हीरोन सूत्र के नाम से जानते हैं। तो ये दो फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, लेकिन हमारे कोऑर्डिनेट में जहां हमारे निर्देशांक दिए होते हैं तो वहां हमको निर्देशांक पर एक आज सूत्र निकालना है जो इसके अलावा है। इसलिए आज हम उस सूत्र का अध्ययन करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं यहां हमारा एक त्रिभुज हो गया ABC। हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, तो इसके निर्देशांक क्या क्या हो गए, x1 y1। ये हमारा B का निर्देशांक हो गया x2 y2। यह हमारा C हो गया, C का निर्देशांक क्या हो गया, x3 y3। तो हमारे तीनों निर्देशांक हो गए ये। अब हमको इसका त्रिभुज निकालना है। हम जो भी काम करें जितना, इसको लिखते भी जाना है, इसलिए पहले लिख के हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक हमारे क्या क्या हैं, मौजूद है यहाँ A यानी x1 y1, B x2 y2 तथा C x3 y3 हैं। इसके निर्देशांक हमने लिख लिया। अब हम यहाँ क्या काम करते हैं, अब हम चलिए तो बोलिए, ये हमारा हो गया एक्सिस, ओ हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस पर से एक्स एक्सिस पर लंब डालते हैं। ए से हमने लंब डाल दिया AP, B से लंब डाला BQ, C से लंब डाला CR, यानी तीनों पॉइंट से हमने इस पर लंब डाल दिया। यानी बिंदुओं A, B, C से क्रमशः AP, BQ, CR लंब X अक्ष पर डाला। इतना काम हम लोग कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब देखिए यहाँ क्या हो जाता है, स्पष्टतः क्लियर हम लोग क्या देख रहे हैं, A B Q P, A B Q P, ये क्या हो गया, ये पूरा एक समलंब हो गया। एक समलंब चतुर्भुज जिसको हम कहते हैं कि आमने सामने का साइड पैरेलल हो
वो समलंब कहलाता है। और ये चूंकि दोनों 90 है इसलिए आमने सामने पैरेलल है। तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो हमारा ए बी क्यू पी और फिर ए पी आर सी तथा बी क्यू आर सी समलंब चतुर्भुज है। यह हमारा क्या हो गया, एक समलंब चतुर्भुज हो गया। अब समलंब चतुर्भुज का क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमारा समलंब चतुर्भुज हो गया। अब हम इसमें सारे पॉइंट्स को जरा निकाल देते हैं, या पहले बता दें यहां हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। ये हम जानते हैं, इसके हिसाब से हमको आगे निकालना है। अब हम यहाँ क्या क्या देखते हैं, यहाँ देखिए क्या क्या मौजूद है। अगर हम OP लिखें तो OP किसके बराबर होगा, x। ध्यान दीजिए, x एक्सिस पर जो आएगा वो हमारा होता है x हो गया। OQ क्या हो गया, x1 हो गया। OP हमारा हो गया x1, BQ हो गया x2, CR हो गया x3, जिसके सामने जो है x एक्सिस x पर आएगा। उसी तरह AP देखिए क्या है, ये y1 वहाँ है तो ये हमारा y1 को डिनोट करेगा। AP हो गया y1। उसी तरह BQ, चलिए OQ था, ये यहाँ आएगा हमारा BQ, ये हो जाएगा y2 CR, ये हो जाएगा हमारा y3। यानी x एक्सिस पर OP हमारा हो गया x1, OQ हो गया x2, OR हो गया यहाँ से यहाँ तक x3। उसी तरह AP हुआ y1, BQ y2, CR y3। अब हम जब निकालेंगे इसमें तो हमको ज़रूरत क्या क्या पड़ेगा, हमको इस बीच वाले क्षेत्र की ज़रूरत पड़ेगी। यानी हम निकालते हैं यहाँ पर QP। अगर QP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये OP माइनस OQ। OP माइनस OQ क्या है, OP कितना के बराबर है, x1 है ये, तो हमारा हो जाएगा x1, लिखे होंगे भी, OP है x1, OQ क्या है x2, तो x1 माइनस x2 हो गया ये। फिर निकालते हैं PR। PR कितना हो जाएगा हमारा, OR माइनस OP, ये बराबर हो जाएगा OR माइनस OP। OR कितना था हमारा, OR है x3, OP है x1।
यानी हो गया हमारा x3 माइनस x1। तीसरा हम निकालते हैं फिर QR, ये हो जाएगा OR माइनस OQ। OR हो गया हमारा x3 माइनस x2। तो इतना हम निकाल लिए, चूंकि इसकी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है ट्रायंगल का निकालने में क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा, समलंब ABQP का क्षेत्रफल प्लस APRC का क्षेत्रफल माइनस BQRC का क्षेत्रफल। देखिए क्या हो गया, ये हमारा ABQP ये पूरा क्षेत्र आ गया, फिर APRC ये पूरा क्षेत्र आ गया, यानी जितने घेरे हैं सबका हमने क्षेत्रफल ले लिया 2 में। हमको निकालना है केवल ट्रायंगल का, इसलिए हम इसको उसमें से माइनस कर देते हैं, यानी BQRC को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये केवल हमारा ट्रायंगल बचेगा। हमने लिया समलंब ये पूरा, दूसरा समलंब ये भी पूरा, ये पूरा एरिया का हो गया क्षेत्रफल। हमको केवल ट्रायंगल का चाहिए, तो हमने इसका BQRC को उसमें से माइनस कर दिया, जो बचा वो केवल ट्रायंगल का हुआ, और यही हम यहाँ कर रहे हैं। अब ये इक्वल टू हो जाएगा, अभी हम क्या देख रहे थे, समलंब का क्षेत्रफल कितना था, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं इसमें कौन कौन है, ये है BQ प्लस AP, यही समांतर भुजा है। बीच की दूरी क्या है, QP प्लस 1/2, दूसरा समांतर क्या था हमारा, APRC है। तो इसमें समांतर भुजा कौन कौन है हमारा, यह है हमारा AP प्लस CR, 2 समांतर भुजा हो गया। बीच की दूरी क्या हो गई हमारी, PR इंटू PR माइनस 1/2 BQRC, समांतर भुजा कौन है, BQ और CR, यानी BQ प्लस CR इंटू बीच की दूरी QR। तो ये हमने इसमें सबका वैल्यू भर दिया। अब इस वैल्यू को हमको यहाँ से उठा के डालना है, जो हम निकाल कर रखे हैं। हम सीधे यहाँ से देख के भी लिख दे सकते थे उसको। अब हम इसको अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 BQ, कितना है BQ है हमारा Y2 AP है Y1 इंटू QP, ये हमारा हुआ QP, कितना है x1 माइनस x2 प्लस दूसरा फिर 1/2, ये कितना है AP प्लस CR, AP हमारा Y1 CR Y3, यानी Y1 प्लस Y3 इंटू
पी आर कितना निकाले हैं, पी आर x3 माइनस x1 प्लस नहीं, यहाँ तीसरा में माइनस है, ये हमारा हो गया -1/2 इंटू बी क्यू। कितना है हमारा बी क्यू y2 माइनस बी क्यू प्लस सी आर है y3, यानी y2 प्लस y3 इंटू क्यू आर हमारा कितना है, क्यू आर x3 माइनस x2 तो ये हमारे सारे वैल्यूज निकल गए इसके। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसी से हमको सॉल्व करना है, ये हमारी ज़रूरत इसकी समाप्त हुई, यही वैल्यू हमको यहाँ डालना था। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू, देखिए x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x1 y2 प्लस x1 y1 अब माइनस x2 से गुना करना है, क्या हो जाएगा, माइनस x2 y2 माइनस y1 में गुना करना है x2 y1। ये मल्टीप्लाई हो गया। सेकेंड, दूसरा 1/2 तो लगा ही है यहाँ, x3 से गुना करेंगे x3 y1 प्लस फिर इसको गुना करेंगे x3 y3। अब किससे मल्टीप्लाई करना, x1 से, यानी माइनस x1 y1 माइनस फिर इससे गुना करेंगे x1 y3। अभी ये बचा हुआ है मल्टीप्लाई करने को, यानी हमारा हो गया -1/2 इंटू x3 से गुना करेंगे x3 y2 प्लस x3 y3 माइनस से गुना होगा माइनस x2 y2 माइनस x2 y3। चलिए, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया तीनों से। अब हम क्या करते हैं, 1/2 तीनों को एक साथ 1/2 कॉमन लेते हैं, सबको एक साथ लिख लेते हैं, यानी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 1/2 क्या बचा, x1 y2 y1 माइनस x2 y2 y1। 1/2 हम कॉमन ले चुके हैं। फिर यहाँ क्या बचा हमारा, x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3। चलिए, अब हमको लाना है इसको, 1/2 एक कॉमन है, जब माइनस इसमें डालेंगे तो ये सारे सिंबल हमारे बदल जाएंगे, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस x3 y2 माइनस x3 y3, माइनस है तो बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस x2 y2 प्लस x2 y3
3, यानी हमने सबको एक साथ कर दिया, 1/2 कॉमन लेते हुए माइनस को मिला करके तोड़ दिया इसको। अब देखते हैं क्या रिजल्ट हमारा आता है। ये हमारा इक्वल टू हो गया 1/2। यहाँ देखिए क्या है, जितना x1 है सबको हम एक साथ करेंगे, x1 y2 x1 y1 और फिर देखिए x1 y1, यानी ये प्लस में है ये माइनस में है, ये क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा दोनों। क्या बचा हमारा, x1 y2। अब देखिए x1 और कहाँ है, x1 y3 माइनस x1 y3। अब हम y2 को x2 को देखते हैं, x2 y2 और x2 y2, देखिए यहाँ ये प्लस में है ये माइनस में है, ये भी कैंसिल। फिर अभी हमको x2 ही खोज रहे हैं हम लोग, x2 y3 है यहाँ, ये इसको लिखेंगे x2 y3 माइनस, देखिए ये है x2 y2 प्लस x3 y1 माइनस x3 y2, x3 y3, चलिए ये x3 y3 प्लस माइनस कैंसिल, यानी ये सारे कैंसिल हो गए। हमको मिला क्या रिजल्ट, इतना, ये इतना हमने लिख दिया x1 x2 और x3 को सजाते हुए, बाकी हमारे सारे यहाँ कैंसिल हो गए हैं। इसी चीज़ को हम थोड़ा फिर सजा देते हैं, 1/2। अगर हम यहाँ से x1 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमन ले लें यहाँ से, क्या बच गया हमारा, y3 माइनस y1 प्लस x3, क्या बचा यहाँ, y1 माइनस y2। तो हमारा फाइनल रिजल्ट यह बच गया और यही हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो यही हमारा क्षेत्रफल कहलाता है त्रिभुज का। देखिए इसमें क्या खूबियां हैं, क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे, तो देखिए क्या खूबी है, याद करना कितना आसान है। x1 है तो देखिए यहाँ कहीं y1 नहीं मिलेगा, सिस्टमेटिक बढ़ रहा है, x है तो y मिलेगा आपको, x1 y2 माइनस y3, 1 2 3, फर्स्ट x बाकी दो ठो y, बीच में माइनस, x2 तो फिर y3 और y1, y2 नहीं, देखिए सिस्टमेटिक गोल घूम रहा है। फिर 3 जब मिला तो 1 और 2, y3 यहाँ नहीं है, यानी याद करना हमारा सिस्टमेटिक है, x1 y2 y3, सीधे बीच में माइनस है, सब में एक ही चीज़ है, x2 2 के बाद 3 होता है, फिर 1, y3 माइनस y1, x3 3 के बाद फिर 1, 1 माइनस y2, x y y x y y x y y, बीच में माइनस, ध्यान दीजिए, x1 के बाद y2 माइनस y3, x2 के बाद y3 माइनस y1, x3 के बाद y1 माइनस y2। तो याद रखना इसको बिल्कुल आसान होता है। और अब हम इसके सहारे, ये हमारा निकल गया क्षेत्रफल इसका, अब इसी के सहारे हमको सॉल्व करना है एक्सरसाइज 7.3, यानी अब हम हल करेंगे प्रश्नावली 7.3 को। हमारा पहला प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, शीर्ष क्या दिया हुआ है, 2 3 -1 0 2 -1, 3 शीर्ष क्या हो गए, ABC देख रहे हैं हम। अब वहाँ क्या क्या हमको निकालना पड़ेगा, यहाँ बन रहा है, इसमें क्या है, x1 बराबर 2, पहला x1 y1 होता है,
इसी तरह x2 बराबर ये x2 y2, x2 क्या हो गया -1, x3 बराबर 2, x3 y3। फिर लिख रहे हैं y1 बराबर 3 हो गया, y2 बराबर 0 हुआ और y3 बराबर -4 हो गया। देख लिए x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब क्या होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3। बताए थे कितना आसान, देखिए x1 तो y2 y3 प्लस x2 अगर है तो यहाँ आ जाएगा y3 माइनस y1। अगर ये x2 है तो ये x3 हुआ तो y1 माइनस y2। बिल्कुल सिंपल याद करना। अब सबका वैल्यू हमको यहाँ डाल देना है। 1/2, x1 क्या है 2 है, y2 0 माइनस y3 -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +4 प्लस x2 क्या है -1 इंटू y3 -4 माइनस y3 के बाद क्या है हमारा -1 y1 क्या है 3, फिर x3 कितना है 2, y1 3 -0। सारा वैल्यू हमको केवल यहाँ डाल देना था। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ 1/2 2 इंटू 4, देख रहे हैं 2 गुने 4 हो गया ये, प्लस -1 गुने -7 प्लस 2 गुने 3। ये हमारा हो गया अब 1/2 8 गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और ये 3 दूनी 6। क्या हो गया 1/2 इंटू 8 7 15 6 21 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 21/2। चूँकि हम निकाल रहे हैं स्क्वायर इसलिए क्या हो गया वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर हो गया इसका, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ये जो हम बनाए हुए हैं पहला 1 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें ज़्यादा बदलाव हमको नहीं करना है। करना क्या है, ये कैलकुलेशन होगा, थोड़ा बदलेगा, केवल फॉर्मूला हमारा वही रहेगा और x1 y1 इस मान में बदलाव आएगा। केवल क्वेश्चन बदला इतना बदलेगा, बाकी हमारे इसी फॉर्मूले पर सवाल बनने हैं। अब यहाँ के हिसाब से x1 क्या हो गया हमारा -5, y1 क्या हो गया -1, x1 y1 हुआ। x2 हो गया 3, y2 क्या हो गया -5, x3 y3 ये क्या हो गया 5 और ये हमारा हो गया 2। तो ये हमारे बन गए। अब केवल इस वैल्यू में डाल देना है। हमारा ट्रायंगल का फॉर्मूला तो यही है, मान केवल पुट कर देना है यहाँ, यानी 1/2 x1 के जगह पर -5 इंटू y2 माइनस y3 यानी -5 -2 प्लस x2 यानी 3, फिर y3 माइनस y3 हो गया 2 माइनस y1 -1 है तो क्या कर देगा ये +1 हो जाएगा, प्लस x3 यानी 5, y1 माइनस y1 क्या हो गया -1 -5 लिखना है, यानी हो जाएगा
प्लस 5। तो हमने मान भर दिया केवल इनका इसमें। अब इसको कैलकुलेट कर देना है। 1/2 हो गया, देखिए क्या हो जाएगा हमारा ये, -5 गुने -7, दोनों मिला के -7 हो गया, प्लस 3 गुने जो एक, ये भी 3 हो गया, प्लस 5 गुने 5 में से 1 घट जाएगा, 4 हो गया, यानी 1/2, दोनों माइनस है मिल के प्लस हो गया 35, प्लस 3 त्रिका 9, प्लस 5 चौका 20, यानी 1/2 गुने 35, 20, 55, 9, 64, यानी गुने हो गया ये 64, 2 से कटेगा 32 बार में, यानी हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ 32 वर्ग इकाई। हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। तो हमको देखिए यहाँ क्या, पहला काम हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं जैसे उसमें लिखे थे, यानी x1 क्या हो गया 7, y1 क्या हो गया -2, x1 y1, आगे हमारा x2 क्या हो गया 5, y2 क्या हो गया 1, फिर यहाँ x3 क्या हो गया हमारा 3, और ये y3 हो गया k, यानी हमने x1 y1, x2 y2, x3 y3 लिख लिया। हम सीधे भी समझ सकते हैं इसको बिना लिखे हुए भी। अब हम क्या देखते हैं, क्या कह रहा है ये, संरेखी है। तो कोई भी लाइन जब संरेखी यानी ऐसा सीधा हो जाएगा तो ट्रायंगल बनेगा। जाहिर बात है कि इसका 2 ही उपाय होता है कि 2 का जोड़ तीसरे के बराबर हो, नहीं तो क्षेत्रफल को हम कर दें 0 के बराबर, इसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, अब आ गया यहाँ, चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब तक आप लोग को निश्चित फॉर्मूला याद हो गया होगा। इक्वल टू नहीं, इम्प्लाइज 1/2, क्या वैल्यू है x1 हमारा है 7, y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस k, हाँ y2 चलिए 1 माइनस k प्लस x2 5, y3 माइनस y1, y3 k माइनस y1 -2, यानी क्या हो जाएगा ये +2, 2 माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस x3 मतलब 3, y1 -2 माइनस y2 1 हो गया हमारा। हाँ, ये इक्वल टू 0 यहाँ दिए थे, ये 0 बढ़ता रहेगा, माने इसका एरिया 0 होगा। इम्प्लाइज 1/2 क्या हो गया, 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 माइनस 7k दोनों में गुना हो जाएगा, प्लस 5 से गुना होगा 5k प्लस 10, प्लस 3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है, ये -3 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा -9,
अब आगे बढ़ेंगे इससे तो इम्प्लाइज 1/2 सभी के को एक साथ कर दें, 7 के और 5 के, 2 ठो के में माइनस वाला बड़ा है तो क्या मिला हमको, -2 के। ये हमारा क्या हो गया, 10 7 17, दोनों प्लस में है, 9 घट गया 17 में से, 9 8 17 -8 = 0। 0 दिया हुआ है, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, इम्प्लाइज 1/2 × 2, 2 कॉमन निकाल दिए तो यहाँ क्या बच गया हमारा, k-4, क्या करना है, = 0। 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाइज क्या बचा हमको, k-4 = 0। इम्प्लाइज के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है तो उस पर जाके हो जाएगा +4। यही हमारा आंसर हुआ, यानी के का मान हमको क्या मिला, 4 मिला। बस वही हमारा फॉर्मूला था, त्रिभुज का ट्रायंगल में डालिए, संरेखी है तो = 0 कर देना है, 0 करते आएंगे के का मान मिल जाएगा। अब इसी का दूसरा नंबर सवाल, 2 नंबर क्वेश्चन, इसका बनाते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अब बहुत कुछ हमारे वही रहने वाले हैं, केवल ये नंबर जो बदलेगा उस हिसाब से हम बदलेंगे x1 y1 को। 2 नंबर हमारा क्या कह रहा है, ये है 8 और 1। दूसरा क्या है, k है -4 है। तीसरा क्या है, 2 है और -5 है। अब हम आते हैं इसको 2 नंबर सॉल्व शुरू करते हैं। तो देखिए क्या हो गया, इतना तो हमारा यही रहेगा, उसको नहीं मिटा रहे हैं कि क्योंकि वही चीज़ फिर लिखना भी पड़ेगा। देखिए बनाना, एक सवाल हम लोग बना लेंगे, अगला कितना आसान होता है। अब क्या है, यहाँ केवल इसका मान बदलना है। यहाँ क्या हो गया, x1 कितना निकला, 8, y1 1, x2 k, y2 -4, y3 2 और y3 हाँ x3 2, y3 -5। बाकी वही कंडीशन है, तीनों बिंदु संरेखी हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा और हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल को कर दिया बराबर 0। अब क्या है, यहाँ इसको वैल्यू डालते जाना है। 1/2 क्या हो जाएगा, ये x1 कितना है, 8, y2 - y1, y2 -4 माइनस फिर -5 है, यानी +5 प्लस x2 क्या है, k, x2 के बाद y3 -5 माइनस y1 1 प्लस x3 2, y1 - y2, y1 1 माइनस y2 -4 यानी हो जाएगा ये +4 = 0, क्योंकि एरिया हमको 0 के बराबर होना है। ये अब क्या हो गया हमारा, देखिए यहाँ उस बार नहीं किए, 1.2 को हम सीधे इस पर डाल देंगे, 1.2 को सबसे मल्टीप्लाई है डाल देंगे तो ये जाके इधर 0 हो जाएगा, यानी 1.2 को यहीं छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, आंसर पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब हमारा क्या हो गया, ये हो गया 8 गुने 5 में से 4 गया 1 प्लस k गुने -6, -5 -6 हो गया, प्लस 2 गुने 4 1 5, ये बराबर हो गया 0। इम्प्लाइज अब क्या हो जाएगा, ये 8 जो
6k प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0 इम्प्लाइज 10 8 18 माइनस 6k इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 18 बराबर 6k के उसको उस पार भेज दिए इम्प्लाइज अब के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 18/6 बराबर 3। तो यही हमारा आंसर मिला कि के का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हुए, हमारे 3 क्वेश्चन शेष बचे इसमें से, जिसको हम लोग अगले क्लासेज में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।